नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री सोनी। भारत देश में आए दिन नए लोग शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जा रही है कि इन्वेस्टमेंट करें तो कितने पैसे से करें, कितना अमाउंट हमें डीमैट अकाउंट में डालना चाहिए, जिसकी वजह से हम मार्केट को सीख भी सकते हैं और वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं और रिस्क से बच सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम उनके साथ ये हो रही है कि वो ट्रेडिंग कैसे करें, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, और अगर नॉलेज नहीं है तो उनके लिए शेयर बाजार बहुत बड़ा रिस्की मार्केट है। वैसे रिस्की तो है, लेकिन उनके लिए ज़्यादा रिस्की है क्योंकि उनको शेयर बाजार का कुछ नहीं आता। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जो भी नया ट्रेडर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना चाहता है वो 10,000 यानी 10,000 रुपए से स्टार्ट कर सकता है। आज हम समझेंगे कि 10,000 रुपए लगा के कितना प्रॉफिट निकाला जा सकता है मार्केट से। पूरा प्रॉफिट कैलकुलेशन और लॉस का कैलकुलेशन हम आज समझेंगे। इसके बाद 10,000 रुपए से जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमें कितनी रिस्क बियर करनी है, यानी कितना लॉस देना पड़ेगा शेयर बाजार में। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। दूसरी बात ये कि मार्केट में टेक्निकल और फंडामेंटल क्या है, क्या टेक्निकल होता है, कैसे फंडामेंटल यूज करते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जैसे ही आप किसी स्टॉक ब्रोकर कंपनी में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाने जाते हो तो वहां पे आपका ब्रोकर आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर देगा और उसमें 10,000 रुपए आपसे डलवा देगा, यानी आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए रेडी हो चुके हो। दूसरी बात यह कि स्टॉक ब्रोकर आपको लिमिट प्रोवाइड करेगा स्टॉक कैश इंट्राडे में, क्योंकि आप 10,000 रुपए से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, और करोगे भी तो आपको पता नहीं चलेगा कितना लॉस हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है। आपको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें 10,000 रुपए में आप क्या शेयर्स खरीदोगे। आज की डेट में एक कंपनी का शेयर प्राइस 500 रुपए, 300 रुपए, 1,000 रुपए, 1,200 रुपए है। अभी आप 10,000 रुपए से कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीद पाओगे। इसलिए आपका ब्रोकर आपको लिमिट प्रोवाइड करेगा। लिमिट देने का तरीका होता है, जैसे उसका 5 टाइम लिमिट देगा तो आपका जो 10,000 रुपए है वो 5 टाइम लिमिट देने पर 50,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 10,000 गुणा 5 इक्वल टू कितना हो गया, 50,000 हो गया। ऐसे ही अगर उसने आपको 10 टाइम की लिमिट दी तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1 लाख रुपीस। तो लिमिट मिलने के बाद आपका अमाउंट 1 लाख में कन्वर्ट हो जाता है। देन आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर सकते हो, किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको 200 रुपए से लगा के 500 रुपए पर शेयर के रेट से जिस भी कंपनी का शेयर चल रहा है आप बड़ी आसानी से उस कंपनी के शेयर्स को बल्क में खरीद सकते हो। नंबर ऑफ शेयर्स जितने आप चाहो खरीद सकते हो। जैसे टाटा कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में 500 रुपीज का पर शेयर चल रहा है। आपको से बाय करना है, आपके पास अमाउंट कितना है 10,000, लेकिन आपको 10 टाइम लिमिट मिलने के बाद आपका अमाउंट हो गया है 1 लाख रुपीस। 1 लाख से हमने 500 से 1 लाख को डिवाइड कर दिया तो कितना निकल के आया 200, यानी आपने टाटा कंपनी के 200 शेयर्स बाय कर लिए। मैं आपको बता दूं कि जो 100 रुपए पर शेयर के रेट से जो कंपनी चल रही है वो शेयर्स एवरी डे 7 रुपए, 8 रुपए, 5 रुपए का मूवमेंट अप ट्रेंड में करती हैं और इतना ही डाउन ट्रेंड में भी नीचे जाती हैं। तो आप सोच लो कि 500 रुपए, 400 रुपए, 600 रुपए पर शेयर के रेट से जो कंपनी चल रही हैं उनका मूवमेंट 10 रुपए, 12, 15 और 20 रुपए तक पर डे के हिसाब से जाता है और इतना ही वो डाउन ट्रेंड बनाती हैं। अब अगर आपने 200 शेयर्स खरीदे टाटा कंपनी के और टाटा कंपनी ने अगर एक दिन में 10 रुपए का मूवमेंट कर दिया, 200 शेयर्स आपने खरीदे तो आप 2,000 रुपए के प्रॉफिट पे हो। अब डिपेंड करता है कि आप रिस्क कितनी बियर कर सकते हो, क्योंकि 10 पॉइंट ऊपर जाने पर आपको 2,000 का प्रॉफिट मिला तो 5 पॉइंट अगर वो नीचे आ गया स्टॉक तो आपको 1,000 रुपए लॉस बियर करना पड़ेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको टारगेट और स्टॉप लॉस क्या लगाना है, क्योंकि टारगेट स्टॉप लॉस सबसे मेन होता है। इसकी एक स्ट्रेटजी होती है मार्केट में। कभी भी सेम टारगेट और स्टॉप लॉस मोस्टली लगाया नहीं जाता, क्योंकि स्टॉप लॉस कम लगाया जाता है। स्टॉप लॉस जस्ट लाइक ब्रेक है। हम बाइक चला रहे हैं, हम 4 व्हीलर चला रहे हैं, हमारे पैर में एक ब्रेक है, हमने ब्रेक लगाया, हम वहां रुक गए हैं, ये होता है स्टॉप लॉस। आप चाहो तो 1 रुपए का लगाओ, आप चाहो तो 8 रुपए का लगाओ, आप चाहो तो जितना टारगेट लगाया उतना स्टॉप लॉस लगा लो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी रिस्क बियर करनी है। आपकी जेब में पैसा है 10,000, आप पूरा खर्च करना चाहते हो या उसको बढ़ाना चाहते हो, या आप 10,000 वेस्ट करके और 10,000 डाल सकते हो मार्केट में, तो आप कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से मार्केट में आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। मैं बता दूं कि एवरी कंपनी
एवरी कंपनी 500 रुपए, 400, 600 रुपए की जो कंपनी है वो एवरी डे 15, 20, 25 रुपए का मूवमेंट मार्केट में फिलहाल में कर रही हैं। 10,000 का इन्वेस्टमेंट था, 2,000 का प्रॉफिट हुआ आपको, तो आपके 10,000 में 2,000 ऐड हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे 12,000 रुपीज, यानी 12,000 रुपए। अब 12,000 रुपए के हिसाब से आप ट्रेडिंग करोगे, हो सकता है आपको सेकंड टाइम लॉस हो गया, या आपने 1,000 या 1,500 रुपए माइनस कर दिए, तो आपका अमाउंट वहां से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डे फिर से आपने ट्रेडिंग की, आपने 2,000 की जगह 4,000 कमा लिए, 3,000 कमा लिए। मैं बोल रहा हूं स्टॉक मार्केट में 10,000 से आप 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख तक पहुंच सकते हो, और 10,000 रुपए आपका पूरा वेस्ट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना मार्केट में नॉलेज लेके आते हो। अब मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन, जो कि बता दिया है मैंने आसान भाषा में आपको। दूसरा, आप कितना कमा सकते हो, आपको कितनी रिस्क बियर करनी है। बात करते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल की। टेक्निकल और फंडामेंटल स्टॉक मार्केट के दो स्तंभ हैं जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट चलता है। जैसे मेरे 2 पैर और आपके 2 पैर, अगर एक पैर आपका खराब हो जाता है तो आप दौड़ नहीं लगा सकते, आप लंगड़ा के चलोगे। सेम लाइक स्टॉक मार्केट ना डेड हो जाएगा उसका अगर एक पैर खराब हो गया। कैसे खराब हो गया? जैसे किसी स्टॉक पर आपको ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले टेक्निकल चेक करो कि क्या ये टेक्निकल में सही है, ये ऊपर जाएगा। उसके बाद आपको फंडामेंटल भी चेक करना है, क्या फंडामेंटल बोल रहा है कि ये ऊपर जाएगा। टेक्निकल कह रहा है ये ऊपर जाने वाला है, फंडामेंटल कह रहा है ये डाउन आने वाला है, मतलब आप रिस्क में हो। वहां कुछ भी हो सकता है, वो अप भी जा सकता है और डाउन भी आ सकता है। लेकिन अगर दोनों सही हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल, देन आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। टेक्निकल फंडामेंटल का मैं एक आपको एग्जांपल लेता हूं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, टेक्निकल का हेड एंड शोल्डर बोल रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन अभी न्यूज आई मार्केट में कि जो कंपनी है उसका ओनर आईसीयू में भर्ती है। अब बताओ, फंडामेंटल बोल रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा और टेक्निकल बोल रहा है मार्केट अप जाएगा, यहां पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। टेक्निकल अगर बोल रहा है, टेक्निकल का हेड एंड शोल्डर बोल रहा है मार्केट अप जाएगा, और मार्केट में भी एक नई न्यूज आई है कि कंपनी जो है ये किसी दूसरी कंपनी को मर्ज कर रही है, ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज है। ऐसी सिचुएशन में वो कंपनी अप चली जाएगी, और ये 80-90% एक्यूरेसी ऐसे ही बन जाती है और स्टॉक मार्केट अब चला जाता है और लोग उसमें प्रॉफिट कमा के ले जाते हैं। ये होता है फंडामेंटल टेक्निकल। इसकी बुकें आती हैं मार्केट में, इंटरनेट पर वीडियोस देखो, यूट्यूब पर वीडियोस देखो, यहां से मनी कंट्रोल की वेबसाइट CNBC की न्यूज पढ़ो, तो यहां पे जाके आपको फंडामेंटल और टेक्निकल क्लियर हो जाएगा। बताता हूं मैं आपके लिए जरूरी बात। आप 10,000 रुपए लेके आए हो, उस 10,000 रुपए से पहले स्टॉक मार्केट को समझो, सीखो उस 10,000 रुपए से, और धीरे धीरे करके ट्रेड लो। एवरी डे जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाई रहो। आप ज्यादा प्रॉफिट के लिए मार्केट में मत भागो, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो उतना ही आपको लॉस वियर करना पड़ेगा। इसलिए आराम आराम से जाओगे तो स्टॉक मार्केट सीख जाओगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने पूरा पैसा मार्केट में वेस्ट कर दिया, तब आपको ज्ञान आया कि अरे यार, काश मेरे पास अब पैसा होता तो अब मैं मार्केट से प्रॉफिट कमा लेता। क्योंकि 90% लोग मुझे ऐसे ही मिल रहे हैं। इसलिए ये गलती कभी मत करना, पूरा नॉलेज लेना, तब जाके बड़े बड़े ट्रेड लेना और बड़े प्रॉफिट के लिए मार्केट में भागना। धन्यवाद, थैंक यू।